अगर आपको लगता है कि मांडू किले की कहानी खत्म हो चुकी है तो आप गलत हैं। अनाया को मुक्ति मिल गई थी, मंत्री का सच भी सामने आ गया था, लेकिन एक नाम और था। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। राजवैद्य सोमेश। क्या असली गुनहगार वही था? क्या शासक ने खुद जान दी या उसे जहर दिया गया था? आज पार्ट 5 में खुलने वाला है मांडू किले का सबसे खतरनाक सच। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म हुआ था। सुबह की हल्की धूप मांडू किले की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस, स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, रवि कहां गया? रवि का फोन किले के अंदर टूटा हुआ मिला था। उसकी घड़ी, उसका बैग, सब कुछ वही था। लेकिन रवि जैसे हवा में घुल गया हो। पुलिस ने पूरे किले की तलाशी ली, खासकर उस हिस्से की जहां रात में अजीब आवाजें सुनी जाती थीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर रवि को लग रहा था कि वह जाग रहा है, लेकिन उसका शरीर हल्का हो चुका था। वह अपने ही सामने खड़ा था। उसने नीचे देखा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह किले के उसी आंगन में था जहां उसने पहली बार उस सफेद साये को देखा था। तो तुम रुक गए, वही आवाज फिर गूंजी। सफेद साया उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। तुमने मेरा सच देखा, अब तुम भी इस सच का हिस्सा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई। तुम चाहती क्या हो? कुछ क्षणों की खामोशी, फिर अचानक हवा में अतीत के दृश्य उभरने लगे। सैकड़ों साल पहले का मांडू, शाही महल, दरबार, संगीत। वह लड़की जिसे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, असल में एक साधारण स्त्री नहीं थी। वह किले के शासक की सबसे विश्वसनीय गायक थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। लेकिन दरबार में साजिशें थीं, झूठे आरोप लगे और एक रात उसे गद्दारी के इल्जाम में कैद कर लिया गया। उसने बार बार कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे उसी किले की दीवारों में चुनवा दिया गया, जिंदा। उसकी आखिरी चीख, उसकी आखिरी पुकार इन पत्थरों में कैद हो गई। रवि के सामने वह दृश्य इतना सजीव था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें न्याय चाहिए, रवि ने धीरे से कहा। साया की आंखें चमक उठीं। मुझे मुक्ति चाहिए। अचानक किला हिलने लगा, दीवारों से धुआं उठने लगा। लेकिन मुक्ति की कीमत होती है। रवि समझ गया, अगर वह उसकी मदद करेगा तो शायद वह कभी वापस न जा सके। मुझे क्या करना होगा? साया ने हाथ उठाया। किले की सबसे पुरानी दीवार चमकने लगी। सच को दुनिया तक पहुंचाओ। मेरा नाम मिटा दिया गया, मेरी कहानी दबा दी गई, तुम उसे बाहर ले जाओ। रवि ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो यहां कैद हूं। साया मुस्कुराई। हर कैद हमेशा के लिए नहीं होती। अचानक तेज प्रकाश फैला। उसी क्षण बाहर पुलिस को किले के एक पुराने हिस्से में दरार दिखी। दीवार का एक हिस्सा गिरा और उसके पीछे एक छोटा सा कक्ष मिला। उस कक्ष में एक पुरानी हड्डियों की संरचना थी और उसके पास एक चांदी का लॉकेट। लॉकेट पर एक नाम खुदा था, अनाया। उधर रवि को महसूस हुआ कि उसका शरीर वापस भारी हो रहा है।
अगले ही पल वह उसी टूटे कमरे में पड़ा था, बेहोश। पुलिस ने उसे देखा, यह जिंदा है। रवि को अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब होश पूरी तरह लौटा, उसने सबसे पहले पूछा, क्या दीवार के पीछे कुछ मिला? जब उसे अनाया का नाम बताया गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवि ने पूरी कहानी बताई। लोगों ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन जब इतिहास की पुरानी किताबों में अनाया नाम की एक गायिका का जिक्र मिला जो अचानक गायब हो गई थी, तो सब हैरान रह गए। मीडिया में खबर फैल गई, मांडू किले का सदियों पुराना रहस्य उजागर। अनाया की कहानी लोगों तक पहुंची, उसके लिए पूजा हुई, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और उसी रात रवि को आखिरी बार वह गीत सुनाई दिया। लेकिन इस बार वह दर्द भरा नहीं था, वह शांत था, मधुर था, जैसे किसी को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। कुछ महीनों बाद रवि फिर एक बार मांडू किले के बाहर खड़ा था। दिन का उजाला था, पर्यटक घूम रहे थे, सब कुछ सामान्य। लेकिन जब वह उसी दीवार के पास गया जहां अनाया को चुना गया था, उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई और कानों में बहुत धीमी आवाज, धन्यवाद। रवि मुस्कुराया। इस बार वह डर नहीं रहा था। किला अब भी रहस्यमय था, लेकिन उसमें कैद दर्द अब आजाद हो चुका था। और शायद हर डरावनी जगह के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसा सच जिसे बस कोई सुनने वाला चाहिए। आइए आगे, बहुत ही रहस्य छुपा है। रवि ने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, अनाया को मुक्ति मिल गई, किले की दीवारें अब शांत थीं और वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुका था। लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक रात ठीक 3:17 बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, फिर भी हवा जैसे उसके कानों के पास फुसफुसा रही थी। उसने करवट बदली और उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर हल्की नमी से कुछ शब्द उभर रहे थे, सच अधूरा है। रवि का दिल धड़क उठा। अनाया को तो मुक्ति मिल गई, उसने खुद से कहा, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, अनाया ने कभी यह नहीं कहा था कि उसके साथ अन्याय करने वाले भी सजा पाए। मुक्ति और न्याय दो अलग बातें थीं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और हवा में वही पुराना गीत गूंज उठा, लेकिन इस बार सुर बदला हुआ था। दर्द कम, क्रोध ज्यादा। रवि समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। पुराने दस्तावेज, इतिहास की किताबें, लोक कथाएं, सब फिर से पढ़ने लगा। और तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। जिस शासक ने अनाया को दीवार में चुनवाया था, उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है, उसने आखिरी रात किसी औरत की आवाज सुनी थी और सुबह उसका शरीर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से नीचे मिला था। लेकिन इतिहास ने इस घटना को दुर्घटना बताया। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या अनाया ने बदला लिया था या अभी भी कुछ बाकी था? उसी रात रवि को फिर वही सपना आया। वह मांडू किले में खड़ा था, लेकिन इस बार किला खंडहर नहीं था, पूरा शाही वैभव। दीपक जल रहे थे, दरबार सजा था और बीच में अनाया खड़ी थी। लेकिन उसके पीछे
एक और साया था, लंबा, काले कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अनाया ने रवि की तरफ देखा। मैं मुक्त हूं, लेकिन यह नहीं। अचानक वह काला साया रवि की ओर मुड़ा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। तुमने उसे आजाद किया, अब मेरी बारी है। रवि की सांस अटक गई। तुम कौन हो? वह आवाज गूंजी। मैं वह सच हूं जिसे इतिहास ने छिपा दिया। अचानक पूरा दरबार आग में बदल गया। अनाया का चेहरा धुंध में गायब हो गया और वह काला साया धीरे धीरे रवि के करीब आने लगा। रवि की नींद खुल गई, लेकिन इस बार यह सिर्फ सपना नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, स्थिर। रवि ने हिम्मत करके लाइट ऑन की। कुछ नहीं, लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। लोकेशन एक्सेस्ड मंदू फोर्ट। रवि तो अपने शहर में था, फिर यह कैसे? उसने फोन खोला। गैलरी में एक नई फोटो थी, मांडू किले की, रात का समय, और बुर्ज पर खड़ा एक काला साया। रवि के हाथ कांपने लगे। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, अनाया की कहानी सिर्फ एक अध्याय थी। किले में और भी आत्माएं थीं, और उनमें से एक अब उससे जुड़ चुकी थी। अगले दिन रवि ने फैसला किया, वह फिर से मांडू जाएगा। इस बार डरने के लिए नहीं, सच पूरा करने के लिए। जब वह किले पहुंचा, आसमान साफ था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। दीवारों से हल्की गूंज उठी। वापस आ गए। रवि ने गहरी सांस ली। हाँ, इस बार आखिरी बार। वह उसी बुर्ज की तरफ बढ़ा जहां से शासक गिरा था। ऊपर पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी और उसके सामने वह काला साया प्रकट हुआ। तुम सच चाहते थे तो सुनो। अचानक रवि के सामने दृश्य उभरा। अनाया को झूठे आरोप में फंसाने वाला असली व्यक्ति। वह शासक नहीं था, वह दरबार का मुख्यमंत्री था। उसने साजिश रची, शासक को भड़काया और अनाया को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहता था। लेकिन योजना उल्टी पड़ गई। शासक पछतावे में जलता रहा और एक रात पागल होकर बुर्ज से कूद गया। मुख्यमंत्री ने इतिहास बदल दिया, सच दबा दिया, और उसकी आत्मा उसी किले में भटकती रही। वह काला साया उसी मंत्री की आत्मा थी। मैंने गलती की, लेकिन सजा सदियों से भुगत रहा हूं। उसकी आवाज भारी थी। तुमने सच उजागर किया, अब मुझे भी मुक्ति दो। रवि समझ गया, सच अधूरा था। जब तक पूरा सच सामने न आए, किला शांत नहीं होगा। रवि ने पूरी कहानी लिखी, इतिहास के दस्तावेज जुटाए, वीडियो बनाया, दुनिया को बताया। अनाया निर्दोष थी, शासक अपराधी नहीं था, असल दोषी मंत्री था। वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने चर्चा की, इतिहासकारों ने बहस की, और उसी रात रवि को आखिरी बार किले का सपना आया। इस बार ना कोई आग, ना कोई चीख, बस शांति। अनाया मुस्कुरा रही थी और वह काला साया धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। धन्यवाद। सुबह जब रवि की आंख खुली, उसके फोन में कोई नई फोटो नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सब सामान्य। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। मांडू किला अब भी खड़ा है,
दीवारें अब भी पुरानी हैं। हवा अब भी रहस्यमय है। लेकिन कुछ कहानियां अब बोझ नहीं रहीं। वे सच बन चुकी हैं। और सच आखिरकार हमेशा आजाद होता है। रवि ने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है। अनाया को मुक्ति मिल गई। किले की दीवारें अब शांत थीं और वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुका था। लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। एक रात ठीक 3:17 बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, फिर भी हवा जैसे उसके कानों के पास फुसफुसा रही थी। उसने करवट बदली और उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर हल्की नमी से कुछ शब्द उभर रहे थे। सच अधूरा है। रवि का दिल धड़क उठा। अनाया को तो मुक्ति मिल गई, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, अनाया ने कभी यह नहीं कहा था कि उसके साथ अन्याय करने वाले भी सजा पाए। मुक्ति और न्याय दो अलग बातें थीं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और हवा में वही पुराना गीत गूंज उठा। लेकिन इस बार सुर बदला हुआ था। दर्द कम, क्रोध ज्यादा। रवि समझ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। पुराने दस्तावेज, इतिहास की किताबें, लोक कथाएं, सब फिर से पढ़ने लगा। और तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। जिस शासक ने अनाया को दीवार में चुनवाया था, उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है, उसने आखिरी रात किसी औरत की आवाज सुनी थी और सुबह उसका शरीर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से नीचे मिला था। लेकिन इतिहास ने इस घटना को दुर्घटना बताया। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या अनाया ने बदला लिया था या अभी भी कुछ बाकी था? उसी रात रवि को फिर वही सपना आया। वह मांडू किले में खड़ा था, लेकिन इस बार किला खंडहर नहीं था। पूरा शाही वैभव, दीपक जल रहे थे, दरबार सजा था और बीच में अनाया खड़ी थी। लेकिन उसके पीछे एक और साया था, लंबा, काले कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अनाया ने रवि की तरफ देखा। मैं मुक्त हूं, लेकिन यह नहीं। अचानक वह काला साया रवि की ओर मुड़ा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। तुमने उसे आजाद किया, अब मेरी बारी है। रवि की सांस अटक गई। तुम कौन हो? वह आवाज गूंजी। मैं वह सच हूं जिसे इतिहास ने छिपा दिया। अचानक पूरा दरबार आग में बदल गया। अनाया का चेहरा धुंध में गायब हो गया और वह काला साया धीरे धीरे रवि के करीब आने लगा। रवि की नींद खुल गई। लेकिन इस बार यह सिर्फ सपना नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, स्थिर। रवि ने हिम्मत करके लाइट ऑन की। कुछ नहीं। लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, लोकेशन एक्सेस्ड मंदू फोर्ट। रवि तो अपने शहर में था, फिर यह कैसे? उसने फोन खोला। गैलरी में एक नई फोटो थी, मांडू किले की, रात का समय और बुर्ज पर खड़ा एक काला साया। रवि के हाथ कांपने लगे। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, अनाया की कहानी सिर्फ एक अध्याय थी। किले में और भी आत्माएं थीं और उनमें से एक अब उससे जुड़ चुकी थी। अगले दिन रवि ने फैसला किया,
वह फिर से मांडू जाएगा, इस बार डरने के लिए नहीं, सच पूरा करने के लिए। जब वह किले पहुंचा, आसमान साफ था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, हवा ठंडी हो गई, दीवारों से हल्की गूंज उठी। वापस आ गए। रवि ने गहरी सांस ली। हाँ, इस बार आखिरी बार। वह उसी बुर्ज की तरफ बढ़ा जहां से शासक गिरा था। ऊपर पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी और उसके सामने वह काला साया प्रकट हुआ। तुम सच चाहते थे तो सुनो। अचानक रवि के सामने दृश्य उभरा। अनाया को झूठे आरोप में फंसाने वाला असली व्यक्ति। वह शासक नहीं था, वह दरबार का मुख्यमंत्री था। उसने साजिश रची, शासक को भड़काया और अनाया को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहता था। लेकिन योजना उल्टी पड़ गई। शासक पछतावे में जलता रहा और एक रात पागल होकर बुर्ज से कूद गया और उसी दिन से इतिहास बदल दिया। सच दबा दिया और उसकी आत्मा उसी किले में भटकती रही। वह काला साया उसी मंत्री की आत्मा थी। मैंने गलती की, लेकिन सजा सदियों से भुगत रहा हूं। उसकी आवाज भारी थी। तुमने सच उजागर किया, अब मुझे भी मुक्ति दो। रवि समझ गया, सच अधूरा था। जब तक पूरा सच सामने न आए, किला शांत नहीं होगा। रवि ने पूरी कहानी लिखी, इतिहास के दस्तावेज जुटाए, वीडियो बनाया, दुनिया को बताया। अनाया निर्दोष थी, शासक अपराधी नहीं था, असल दोषी मंत्री था। वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने चर्चा की, इतिहासकारों ने बहस की और उसी रात रवि को आखिरी बार किले का सपना आया। इस बार ना कोई आग, ना कोई चीख, बस शांति। अनाया मुस्कुरा रही थी और वह काला साया धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। धन्यवाद। सुबह जब रवि की आंख खुली, उसके फोन में कोई नई फोटो नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सब सामान्य। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। मांडू किला अब भी खड़ा है, दीवारें अब भी पुरानी हैं, हवा अब भी रहस्यमय है। लेकिन कुछ कहानियां अब बोझ नहीं रहीं, वे सच बन चुकी हैं। और सच आखिरकार हमेशा आजाद होता है। भाग 5 समाप्त। अगर चाहें तो अगली कहानी शुरू होगी किसी और रहस्यमय किले से, जहां शायद कोई और सच आपका इंतजार कर रहा हो। भाग 5 आगे लिखो। मांडू किला भाग 5 अंत के बाद भी सब कुछ शांत हो चुका था। रवि ने पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी थी। इतिहास के पन्नों में दबा सच अब लोगों की जुबान पर था। लेकिन शांति हमेशा बाहर होती है, अंदर नहीं। कुछ दिनों बाद रवि ने महसूस किया कि उसके सपने बंद नहीं हुए हैं, बस उनका रूप बदल गया है। अब उसे डरावने चेहरे नहीं दिखते थे, लेकिन वह खुद को अक्सर किले की दीवारों के बीच खड़ा पाता, अकेला, चुप। एक रात उसने सपना नहीं देखा, बल्कि कुछ और महसूस किया। उसके कमरे में वही पुरानी खुशबू थी, गीली मिट्टी और पुराने पत्थरों की। उसने आंखें खोली। खिड़की के बाहर उसे मांडू का वही बुर्ज दिखाई दिया, लेकिन यह असंभव था। वह अपने शहर में था। वह उठा, खिड़की तक गया और बाहर सचमुच मांडू किले की दीवार खड़ी थी। उसने पलक झपकी। सब
गायब। अगले दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। SUBJECT यू मिस्ड वन नेम। ईमेल में सिर्फ एक पुराना दस्तावेज अटैच था, दरबार की सूची। उसमें एक और नाम था, राजवैद्य सोमेश। रवि की सांस रुक गई। इतिहास में कहीं भी इस नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन दस्तावेज असली लग रहा था। क्या मंत्री अकेला था या कोई और भी साजिश में शामिल था? रात को फिर वही सपना। इस बार अनाया नहीं थी, मंत्री भी नहीं, बस एक अंधेरा कमरा। बीच में दीपक जल रहा था और एक बूढ़ा व्यक्ति जड़ी बूटियां मिला रहा था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। सच कभी पूरा नहीं होता। वह आवाज गूंजी। रवि की आंख खुल गई। उसके फोन में एक नई फोटो थी, पुरानी पांडुलिपि की, जिसमें जहर का जिक्र था। अब तस्वीर साफ होने लगी। शायद शासक को पछतावे ने नहीं, जहर ने मारा था, और वह जहर राजवैद्य ने दिया था। मतलब साजिश और गहरी थी। रवि के हाथ कांपने लगे। क्या किला उसे इसलिए छोड़ नहीं रहा क्योंकि सच अभी भी अधूरा है? उसने तय किया, यह आखिरी बार होगा। वह फिर मांडू पहुंचा। इस बार रात में नहीं, दोपहर के उजाले में। पर जैसे ही वह उस पुराने हिस्से में गया जहां कभी राजवैद्य का कक्ष था, हवा भारी हो गई। दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने धुएं से कुछ लिखा हो। मत खोदो। रवि रुक गया। उसका दिल कह रहा था, अब बहुत हो चुका, लेकिन उसका मन उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, अचानक एक तेज झोंका उठा और उसके सामने वह बूढ़ा चेहरा प्रकट हुआ। इतिहास को सोने दो। रवि ने हिम्मत जुटाई। इतिहास सोता नहीं, उसे सुलाया जाता है। अचानक चारों तरफ चीखें गूंज उठीं, दीवारें कांपने लगीं, और फिर एक के बाद एक दृश्य सामने आने लगे। राजवैद्य ने मंत्री के साथ मिलकर साजिश रची थी। शासक को जहर दिया और अनाया पर दोष मढ़ दिया। सत्ता की भूख ने 3 जिंदगियां ली थीं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुक्ति चाहिए? उसने पूछा। बूढ़े चेहरे पर पहली बार डर दिखा। मुझे भुला दो। रवि ने सिर हिलाया। सच को भुलाया नहीं जाता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीवार पर उभरे धब्बे मिट गए। हवा सामान्य हो गई। रवि समझ गया, इस बार उसने आखिरी परत भी हटा दी है। कुछ महीनों बाद उसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी हुई। इस बार कहानी पूरी थी। अनाया, शासक, मंत्री और राजवैद्य। वीडियो रिलीज हुआ। लोगों ने पहली बार मांडू किले की कहानी पूरी सुनी। और उसी रात रवि को कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस गहरी शांत नींद। सुबह जब वह उठा, उसके दिल में एक हल्कापन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। मांडू किला अब भी वही है, दीवारें अब भी खामोश हैं, लेकिन शायद अब उनमें कैद चीखें नहीं हैं, क्योंकि सच आखिरकार पूरा हो चुका है। या शायद हर इतिहास के पीछे एक और परत छिपी होती है, जो इंतजार करती है किसी और रवि का। अगर आप चाहें तो अगली कहानी शुरू होगी किसी और रहस्यमयी जगह से, जहां अंधेरा अभी भी जाग रहा है।
तो अब सवाल यह है, क्या सच सचमुच पूरा हो चुका है, या मांडू किले की दीवारों में अभी भी कोई परछाई बाकी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि रवि पहली बार किले में क्यों फंसा और अनाया की आत्मा ने उसे क्यों चुना, तो पिछले भाग जरूर देखें। PART 3 और पार्ट 4 में छुपे हैं वो संकेत जो इस पूरे रहस्य को जोड़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद मांडू से भी ज्यादा खतरनाक जगह से आने वाली है। और याद रखिए, कुछ किले सिर्फ पत्थरों से नहीं बने होते, कुछ किले सच को कैद करके रखते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।